खत्म हो गया था। सुंदर चलो। जी सर। परेशान हो रही हो? मैंने भी सूर्या को देख लिया था। हेलो। हेलो पायल, मैं अंजलि। ओह हाय अंजलि दीदी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ऑलमोस्ट अच्छी हूँ। ऑलमोस्ट अच्छी मतलब कि वो तो आप सूर्या से ही पूछ लीजिए, बाकी सब वो ही आपको बताएगा। मैं कुछ समझी नहीं। दीदी आपको पता है कि सूर्या एक ढाबे पर काम कर रहा है? मैं जानती हूँ। दीदी मुझे इस बात का दुख नहीं है कि सूर्या किसी ढाबे पर काम कर रहा है। दुख तो मुझे इस बात का है कि उसने मुझे इतना पराया समझा कि उसने अपने ढाबे पर काम करने वाली बात मुझे बताई ही नहीं। पायल, सूर्या अपनी लड़ाई आप लड़ना चाहता है, बिना किसी सहारे, किसी हमदर्दी के। मेरा बच्चा बुद्धू है, उसे तुम्हारे जैसे एक होशियार साथी की जरूरत है। तुम मदद करोगी ना उसकी? जी, कैसी मदद? पायल, वो मेरी बात तो नहीं मानेगा, शायद तुम्हारे समझाने से मान जाएगा। तुम उससे बात करोगी? पायल प्लीज। जी मैं कोशिश करूंगी दीदी। समझाने की या बात करने की? दोनों की। जी आपने बुलाया? हाँ। आओ। खुशी हुई मुझे तुम्हें काम करता हुआ देखकर। आपके ताने के लिए शुक्रिया। मैं ताना नहीं मार रहा हूं, मुझे वाकई खुशी हुई कि तुम अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हो, तुम अपने भाई बहनों का सहारा बनना चाहते हो। मैं जब भी तुम्हें देखता हूं, मुझे तुम में सुनील की झलक दिखाई देती है। वही जोश, वही स्वाभिमान, उसके सर पर भी एक जुनून था कुछ कर गुजरने का। बहुत कुछ कर सकता था वो, अगर सही रास्ता अख्तियार करता। देखो, तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो, अपने भाई बहनों की जिंदगी संवार सकते हो, बशर्ते सही रास्ते पर चलो तो। आप सही कह रहे हैं। मैं पापा के बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा हूं। आप शायद नहीं जानते कि पापा ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमें जीना सिखाया है, हमें अपने ही ढंग से आगे बढ़ना सिखाया है, अपनी एक पहचान, अपना एक अस्तित्व बनाने का तरीका बताया। और रही बात सफलता की या असफलता की, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। जिस आदमी ने पापा को इस घर से निकाला, आज वही आदमी उनकी तारीफ कर रहा है। क्या यह असफलता है? एनीवे, आपके सुझाव के लिए शुक्रिया। मैं जानता हूं कि जो मैं कर रहा हूं मेरे लिए और मेरे अपनों के लिए यही सही है। शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। हे शादी माता, बस एक बार हमारी शादी करा दो और ये पैसे उठा लो, उठा लो ये पैसे। तुम्हारा भक्त देखो माँ, माँ तुम्हारा ये भक्त। माँ। सुंदर, हाँ। ये सब क्या कर रहा है? बस शादी माता की पूजा कर रहा हूं ताकि मेरी शादी हो जाए। मुझे एक बार घोड़ी पर बिठा दो, लेकिन नहीं रे, मेरी किस्मत में घोड़ी नहीं लिखी है। अरे नहीं नहीं, ऐसी क्या बात कर रहा है? लेकिन बता तो सही, ये माजरा क्या है, बता ना।
चंदन, हाँ। ये शादी माता है। हाँ। इनके ऊपर पैसा चढ़ाओ और आंख बंद करके इनसे प्रार्थना करो। अगर इन्होंने पैसे उठा लिए तो समझ ले तेरी शादी हो जाएगी। ये 101 रुपए है, इससे मतलब थोड़ा लेट सर्विस है, 1-1.5 साल में हो जाता है। 500 रुपए रख, क्विक सर्विस में 6-7 महीने में हो जाता है। और ये जो सर ने तेरे को 1000 रुपए दिए है ना दिवाली के लिए, वो अगर रख 1000 रुपए तो सुपर फास्ट क्विक सर्विस 15 मिनट के अंदर बीवी बच्चे नहा के गेट के बाहर मिलेंगे तेरे को। बकवास, अरे बकवास नहीं कर रहा हूं, कसम से, कसम से। गायत्री मैडम से पूछ लो, 1000 रुपए उन्होंने रखे थे तो उनको बख्शीश मिले थे। खैर तुझे तो विश्वास ही नहीं है, चल चाय पीते हैं। माता, आप तो मेरे पैसे कबूल नहीं करती, इसलिए मैं रख लेता हूँ। ठीक है, चल बेटा चाय पीने चलते हैं। चल। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। अरे एकाएक थक कैसा गया? कर आराम, मेरा क्या। हे माता, मेरी भी एक तमन्ना है माता, ये मेरे पैसे स्वीकार करिए। 1001 मुझे बोनस मिला था, मैं तेरे चरणों में रख रहा हूँ। हे माता, मेरी भी तमन्ना है, मेरी भी शादी हो। मेरी भी तमन्ना है कि मेरी एक खूबसूरत बेबी हो। मेरी भी तमन्ना है कि मेरे सुंदर से बच्चे हों। सुंदर से मतलब हो मुझसे ही माँ, पर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बच्चे हो माँ। हे माँ, मेरे पैसे स्वीकार करो माँ। हे माँ, माँ शादी वाली है, माँ शादी वाली है, माँ शादी वाली। हे माँ, तूने मेरे पैसे स्वीकार किए और ये मोर पंख मेरे कान में लगा दिया। मैं धन हो गया माँ, मैं धन्य हो गया। पर मैं कैसा मूर्ख हूँ, आसपास शहनाई की धुन बज रही और मैंने शादी का जोड़ा तक नहीं पहना। मैं अभी आता हूँ माँ, 5 मिनट में आता हूँ माँ। हे माँ, धन्यवाद धन्यवाद। हे माँ शादी वाली है। क्या है? अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये इशारा मैंने तुम्हें रोकने के लिए किया है तो तुम एकदम सही समझ रहे हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये अचानक गुस्सा गायब होने की वजह क्या है? गुस्सा अपनी जगह पर है। गुस्से का मतलब ये नहीं है कि तुम कोई बेवकूफ़ी करो और मैं तुम्हें रोकूं भी नहीं। तुम भले ही मुझे पराया समझते हो, लेकिन मैं पायल, मैं तुम्हें सॉरी कह चुका हूँ ना। तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं तुम्हें नहीं समझ रही हूँ। तुम दूसरों को कितना समझते हो सूर्या? पायल, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ सूर्या। मैं उस बहन की बात कर रही हूँ जिसका सपना होगा कि वो अपने भाई के हाथों में डिग्री देखे, दूसरों के झूठे बर्तन नहीं। पायल प्लीज, अंजलि के बारे में बात नहीं करते। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ सूर्या। किसी से दुश्मनी निकालने के लिए बर्बादी की खाई में उतरना, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। मैं किसी से दुश्मनी नहीं निकाल रहा हूँ और ना ही बर्बादी की खाई में उतर रहा हूँ। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि अपनी भाई बहनों की जिम्मेदारी उठा लूँ, बस। इस तरह कब तक जिम्मेदारी उठाओगे तुम सूर्या? कल विशु बड़ा हो जाएगा, कॉलेज की फीस मांगेगा, तब तुम क्या करोगे? इस ढाबे की कमाई से क्या तुम वो सारा खर्चा उठा पाओगे? तुम दादाजी का ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते सूर्या? बस मैं 2 जगह नौकरी कर लूंगा, 3 जगह नौकरी कर लूंगा, पर उस आदमी के सामने अपने हाथ नहीं फैलाऊंगा। और रही बात विशु और शीतल के कॉलेज की फीस की, मैं अपनी जिम्मेदारी उठाना जानता हूं। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर विद यू। हेलो, हाँ, अरे भाई फूल तो भेज दिया है, हार तो नहीं बजाए। मिस पिंटो, ओ मिस पिंटो, 1 मिनट भाई, 1 मिनट। मिस पिंटो इधर आओ। अरे वो शादी का बड़ा हार आया कि नहीं आया? आया है? हाँ। अच्छा हेलो, हाँ पहुंच गया है हार। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। गायत्री, क्या सोच रही है? कुछ भी नहीं भाई साहब, फंसी हुई। फिर रो क्यों रही है पगली?
अरे अपना बख्शी कोई इतना बुरा आदमी भी नहीं है कि उससे शादी करके तुझे पछतावा हो रहा हो। हाँ? हैदरी, तू चली जाएगी यहां से तो बहुत खाली खाली लगेगा। हर चीज तेरी याद दिलाएगी। तेरी आदत अच्छी पड़ गई है, पर जाना तो है ही। अब देख, इसी शहर में तू जा रही है, बख्शी यहां से 15 मिनट की दूरी पर रहता है, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दूर जा रही है। क्या मैं आपसे कभी दूर हो सकती हूँ? तू कहां मुझसे दूर हो सकती है रे? हर चीज तेरी याद दिलाएगी। मेरा दवा ही ना खाने पर तेरा वो डांटना, टटपटना बहुत याद आएगा। चल, रोते नहीं। आज शुभ दिन है। हाँ? देख देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। ये देख, ये रहा शादी का जोड़ा। ये सेट देखिए, हार ये मैंने चुना है खुद। अरे देर से ही सही, पर अपने सारे अरमान पूरे करूंगा मैं। ये देख, ये कैसा है? हाँ? और ये हार, तू छोटी सी थी तो हमारी माँ ने बड़े चाव के साथ तेरे लिए बनवाया था। सुन, इस साहब को बिस्कुट दे और वो गिलास बराबर आना वहां से। जी जी, और कुछ लेंगे आप? हेलो, हेलो, मैं सूर्या से बात कर सकती हूँ? आप कौन बोल रहे हैं? मैं उसकी बहन बोल रही हूँ। हाँ, एक मिनट। सूर्या, चल दे फोन तेरा जल्दी से। जी। हेलो। हेलो सूर्या, मैं अंजलि बोल रही हूँ। अरे यहाँ फोन करने की क्या जरूरत थी? ज़रूरत है, इसीलिए फ़ोन कर रही हूँ। सूर्या, तुझे दद्दू ने मना किया था ना ढाबे पर काम करने से, फिर तूने? तुम्हें ये गलतफहमी कहाँ से होगी कि तुम्हारे दद्दू के मना करने पर मैं यहाँ काम नहीं करूंगा? सूर्या, जिद एक हद तक ही ठीक होती है। तुम हद से बाहर जा रहे हो। ये हद तुम डिसाइड कर रही हो या तुम्हारे दद्दू? सूर्या, मैं तुझसे कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ। तू अभी के अभी घर आ जाना। बुआ जी की शादी में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। उनके शादी से मेरा क्या लेना देना? वैसे भी अपनों के दुख सुख में शरीक हुआ जाता है, परायों के नहीं। मैं ये शादी अटेंड नहीं करूंगा। मेरी खातिर भी नहीं? तुक तो इसी बात का है कि एक बहन का प्यार भरा बुलावा नहीं है। ये एक पोती की अपनी दद्दू की इज्जत बचाने की कोशिश है। क्या कर रहा है? टाइम पास कर रहा है? जल्दी काम कर अपना, चल यहाँ से। जी देखो अंजलि, मुझे काम करना है। ठीक है, तू नहीं आ रहा है ना, मैं आ रही हूँ वहां पे। तुम्हें सिर्फ निराशा मिलेगी। देखो तो सही, तू मुझे रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ देखकर कितना खुश होगा। मैं भी आ रही हूँ। अंजलि, हेलो। अंजलि, हेलो। ओए, फोन क्यों पटक रहा है? तेरे बाप का एक दूंगा अभी। चल काम कर सीधा जल्दी। यही सोचकर मुस्कुरा रही हो ना कि इन चूड़ियों की खनक से खूब परेशान करोगी मुझे? आप? ए जी, आप ऐसा बोलो, बहुत क्यूट लगेगा। आप भी ना। शाम को हमारी शादी है। अगर आपको किसी ने मेरे कमरे में देख लिया तो क्या कहेगा कोई? अरे क्या कहेगा? अब इंतजार नहीं होता हमसे। बेशर्मी और बेसब्री की सारी हदें पार कर चुका हूं, यही ना? आपने 20 साल इंतजार किया है, थोड़ा और इंतजार नहीं कर सकते? कमबख्त, ये चंद घंटे उन 20 सालों से कहीं ज्यादा परेशान कर रहे मुझे गायत्री।
ये देखिए, ये सब कुछ मुझे भाई साहब ने दिया। अच्छा है ना? कुछ खास नहीं फिलहाल तो, लेकिन अच्छा तो तब लगेगा जब तुम इसे पहनोगी। अब बस भी कीजिए, रहने दीजिए। अरे क्या खाक रहने दूं। मेरा तो ये मन कर रहा है मैं यहाँ पर बैठकर तुम्हारे साथ खूब सारी बातें करूं। ठीक है, मैं अभी अंजलि को बुला देती हूँ, वो आपसे खूब सारी बातें कर लेगी। अंजलि! अंजलि बीच में कहाँ से आ गई? बख्शी जी, शुक्र कीजिए कि अंजलि ने पहल कर दी, इसीलिए आज आपकी और मेरी शादी होने जा रही है। वरना आपके जो अरमान थे ना, वो आपके दिल ही में रह जाते। हाँ, ये बात तो सही कही है तुमने गायत्री। गायत्री, लेकिन ये कितनी अजीब बात है ना। होता यह है कि बड़े लोग अपने बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढ कर ले आते हैं, उनके हाथ पीले करते हैं, उनके अरमान पूरे करते हैं, लेकिन यहां हमारे साथ हमारी बच्ची ने हमारी झोली में खुशियां डाल दी। भगवान करे उसे बेशुमार खुशियां मिले। उस बच्ची ने बहुत तकलीफें झेली हैं। मेरी तो यही दुआ है उसे मेरे हिस्से की भी खुशियां मिल जाए। सर आपने बुलाया? ये चेक कैश करवा लेना। जी ठीक है सर। और सब तैयारियां हो गई? बस सर चल रही हैं। अंजलि को भेज देना। सर अंजलि मैडम तो है नहीं। कहाँ गई? पता नहीं, थोड़ी देर पहले मैंने उनको बाहर जाते हुए देखा। हेलो? हेलो, सूर्यभान राठौर जी का घर यही है? जी हाँ, यही है। देखिए, मैं अंधेरी के कपूर हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। यहाँ एक लड़की क्रिटिकल कंडीशन में लाई गई है। उसका एक्सीडेंट हुआ और उसके पर्स में से सूर्यभान जी का कार्ड मिला था। लड़की ने येलो कलर का सलवार सूट पहन रखा है और ब्लैक पर्स है उनके हाथ। हेलो 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 भाई साहब!